हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं शारदीय नवरात्रों की संपूर्ण पूजा सामग्री। नवरात्रों में जो भी पूजा सामग्री लगती है वो सारी पूजा सामग्री इस वीडियो में आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, नवरात्रों में जो भी पूजा सामग्री लगती है उसमें हमें सबसे पहले चाहिए एक माता की एक तस्वीर या फिर मूर्ति चाहिए। देखिए, अगर आप माता की मूर्ति लेते हैं हर साल मिट्टी की, तो आप वो भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मूर्ति नहीं लेते, तस्वीर लेते हैं, तो आप तस्वीर ले सकते हैं। जैसे भी आप चौकी पे जो भी रखते हैं वो आप लेके आ सकते हैं, या फिर अपने घर में जो भी पुरानी माता की तस्वीर, फोटो, मूर्ति हो, आप वो भी ले सकते हैं धातु की। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें एक चौकी चाहिए, माता की तस्वीर चाहिए। चौकी आपको आपके घर में पट्टा चौकी जो भी लकड़ी का हो वो आप ले लें, क्योंकि नवरात्रों में माता की चौकी जमीन पे ही लगाई जाती है। ठीक है, अगर आपका मंदिर बड़ा है, स्पेस है इतना कि आप सब कुछ मंदिर में ही कर सकते हैं, तो आप मंदिर में भी चौकी लगा मतलब माता की स्थापना कर सकते हैं। वरना आप अलग से चौकी लगाएं जमीन पे उत्तर या पूर्व दिशा में। तो हमें एक चौकी चाहिए। चौकी के अलावा हमें एक चाहिए कपड़ा लाल रंग का, जो हमें चौकी के ऊपर बिछाने के लिए चाहिए होता है। तो ये चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले चौकी पे लाल कपड़ा बिछाने के लिए चाहिए, माता की एक तस्वीर चाहिए और एक हमें लकड़ी की पट्टा या चौकी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए हमें क्या चाहिए। इसके अलावा हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो है गणेश जी की फ़ोटो या मूर्ति। ठीक है, गणेश जी की आप मूर्ति जरूर लें इस पूजा में। तो अगर आपके पास कोई धातु की है, मिट्टी की है, जो भी है आप ले लें। नहीं है आपके पास तो आप सुपारी पे कलावा लपेट के उसके भी गणेश जी बना सकते हैं। और देखिए, इसके अलावा हमें चाहिए एक नारियल, जो हमें कलश पे स्थापना करनी होती है। माता के नवरात्रों में हमें नारियल जरूर चाहिए होता है, जटाओ वाला। तो एक नारियल लेके आप जरूर आए। अगर बिना नारियल के भी आप स्थापना करते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए नवरात्रों में नारियल की स्थापना जो है ना कलश के ऊपर जरूर की जाती है। तो यहाँ पे ना एक नारियल ले लें जटा वाला। उसमें अच्छे से जो है ना इस तरीके के जो है ना झाड़े होने चाहिए, मतलब बाल जो होते हैं ना वो होने चाहिए। एकदम गंजा नहीं लाना आपको कि आप बिल्कुल झड़वा के ले आए इसको, ऐसे नहीं लाना आपको। इस तरीके से जटाओ वाला लेके आना है। ठीक है, इसके अलावा नारियल चाहिए एक। नारियल के अलावा हमको चाहिए एक कलश, जो है ना पीतल का या तांबे का या फिर आप कांसे का ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास पीतल का या फिर कांसे का कलश नहीं है तो आप मिट्टी का लेके आ सकते हैं मार्केट से। मिट्टी का नहीं लाना चाहते, जैसे होता है ना कि मिट्टी के कलश में जो है ना पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, बचता ही नहीं है। तो इसीलिए इसके अलावा अगर आप नहीं लेते मिट्टी का तो आप स्टील का भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है। इसमें रखने के लिए, डालने के लिए कलश में हमें चाहिए एक सिक्का चाहिए, एक सुपारी चाहिए, लौंग चाहिए, 2 लौंग के जोड़े चाहिए, इलायची का जोड़ा चाहिए और एक हल्दी की गांठ चाहिए। तो ये सामान हमें जो है ना कलश में जो हम स्थापना करेंगे ना कलश में डालने के लिए चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए अक्षत, बिना टूटे हुए चावल। ठीक है, टूटे हुए चावल, बिना टूटे हुए चावल हमें इसीलिए चाहिए अक्षत, क्योंकि हम कलश के नीचे भी रखने के लिए चाहिए होते हैं, हमें पूजा के लिए भी चाहिए होते हैं। साथ में हमें चाहिए देसी घी। देसी घी से हम जोत करते हैं दोनों वक्त, तो इसलिए चाहिए। बहुत सारे लोग अखंड जोत भी जलाते हैं, तो आप अखंड जोत जलाएं तो आप इकट्ठा एक साथ देसी घी ला सकते हैं या फिर देसी घी लेके आए। ठीक है, देसी घी का नहीं जलाते आप जो है ना अखंड जोत, तो आप सरसों के तिल के तेल का भी अखंड जोत जला सकते हैं। लेकिन जोत की अगर दोनों टाइम की जोत जला रहे तो आप देसी घी की जलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा हमें चाहिए बातियां और देखिए कपूर चाहिए। कपूर हमें ज़रूर चाहिए, क्योंकि हम जब अग्यारी करते हैं तो हमें कपूर ज़रूर चाहिए होता है। तो इसके अलावा हमें चाहिए लौंग, क्योंकि हम जो है ना डेली माता को लौंग का भोग लगाते हैं, लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं, तो हमें लौंग भी चाहिए। माता को भोग लगाने के लिए हमें बतासे चाहिए। देखिए, डेली बतासे चाहिए होते हैं, चाहे आप थोड़ा थोड़ा डेली बतासों का भोग लगाए, कुछ हो या ना हो, बतासे का भोग माता को जरूर लगाया जाता है। इसके अलावा हमें चाहिए गंगा जल, इलायची चाहिए हमको, और देखिए हमें चाहिए जनेऊ। गणेश जी के लिए जनेऊ चाहिए हमको। रोली चाहिए हमको। रोली आप जो भी आपके पास हो, पैकेट वाली या इस तरीके की गीली आप ले सकते हैं। और देखिए यहाँ हमें चाहिए जो है ना मोली चाहिए। मोली हमें वस्त्र रूप हम चढ़ाने के लिए लेते हैं, जैसे कि माता पे, गणेश जी पे। और आप गूगल लोबान वगैरह भी ले सकते हैं। जो है ना जब हम अग्यारी करते हैं ना तो अग्यारी में छोटा सा हवन हो जाता है इन सब सामानों को डालने के बाद, तो आप गूगल वगैरह भी लेके आ सकते हैं। हमें इत्र भी चाहिए माता पे चढ़ाने के लिए, माता को लगाने के लिए। दोनों हम सुबह जब पूजा करते हैं तो एक वक्त जो है ना इत्र जरूर लगाया जाता है माता को, तो आप
इत्र भी रख सकते हैं या फिर सीधा सीधा माता को इत्र चढ़ा सकते हैं। हमें चाहिए धान। देखिए बहुत सारे लोग नवरात्रों में ना धान बुवाई करते हैं, ज्वारे बोते हैं, तो उसके लिए हमें ये धान चाहिए। तो ये ना आप हमेशा देख के लाएं, ताज़े ही होने चाहिए। बहुत सारे लोग पिछले साल के या पुराने रखे हुए देते हैं, तो उससे अच्छे से हमारे जो है ना धान उगते नहीं हैं, मतलब हरे भरे नहीं होते हैं, वो बहुत लेट भी उगते हैं, बहुत लेट जो है ना निकल के आते हैं। तो इसलिए आप हमेशा ताज़ा देख के लाएं। ताज़ा में होता है हरा सा, मतलब हल्का सा हरापन होता है ताज़ा जो होते हैं। और देखिए इसके अलावा हमें चाहिए मिट्टी, जिसमें हम जो है ना ज्वारे बोएंगे। तो मिट्टी में बिल्कुल कंकड़ वगैरह नहीं होने चाहिए। अगर मिट्टी में कंकड़ वगैरह हैं तो आप पहले से ही मिट्टी को एक दिन पहले छान के रख लें, ताकि आपको अगले दिन नवरात्रों की जब आप पूजा करें, स्थापना करें चौकी की, ज्वारे बोएं, तो आपको वक्त ना लगे। तो यहाँ हमको मिट्टी चाहिए, देखिए मैंने पहले ही छान के रख लिए हैं यहाँ पे। इसके अलावा हमें चाहिए कंडी, गाय के गोबर की जो छोटी छोटी उपली होती है ना, वो चाहिए हमको। इस तरीके की उपली भी आप लेके आ सकते हैं, मार्केट से मिल जाती है आसानी से, या घर में अगर आपने उपले बना के रखे हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अग्यारी हमें दोनों वक्त ही मतलब एक वक्त करनी होती है, सुबह के वक्त अग्यारी करनी होती है, तो अग्यारी के लिए उपले जरूर चाहिए हमको गाय के गोबर के। इसके अलावा हमें चाहिए एक दीपक, मतलब दीपक तो देखिए चाहिए होता है। अगर आप अखंड जोत जला रहे तो पीतल का दीपक एक बड़ा सा ले लें, अगर आप अखंड जोत नहीं जला रहे तो छोटा सा दीपक ही चलेगा। इसके अलावा माता पे पहले दिन चढ़ाने के लिए भोग में हमको 5 फल चाहिए होते हैं। देखिए पहले दिन ही चढ़ाने होते हैं ये, उसके बाद तो आप चाहे तो डेली बतासे का भोग, मिश्री का भोग, अलग अलग तरह की चीज़ों का भोग आप लगा सकते हैं, ठीक है। पहले दिन 5 फल चढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 फल नहीं है तो आप फिर 5 केले या फिर केले या फिर सेब कुछ भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें माता के लिए श्रृंगार चाहिए होता है। चाहे तो आप श्रृंगार को पहले दिन भी चढ़ा सकते हैं, माता को भेंट कर सकते हैं, या फिर आप जो है ना 9वीं वाले दिन, जिस दिन कन्या पूजन होती है, अष्टमी 9वीं वाले दिन, उस दिन भी आप जो है ना माता को चढ़ा सकते हैं श्रृंगार का सामान। तो पहले दिन चढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चढ़ाने के बाद ये माता के पास ही रख देते हैं, ठीक है। पूरे 9 दिन रखा रहता है। इसमें से कुछ सामान हम खुद अपने पास भी रख लेते हैं माता का आशीर्वाद समझ के। इसके अलावा हमें अलग से एक लोटा चाहिए, जो हम डेली पूजा करते हैं, सूरज को अर्घ देते हैं, माता के जैसे स्नान आदि वगैरह कराते हैं छींटों का, उसके लिए अलग से हमें एक लोटा चाहिए होता है जल का। तो ये सारा सामग्री। इसके अलावा देखिए ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं हम। ड्राई फ्रूट्स में आप 5 ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं आप, बादाम, काजू, किशमिश और जो है ना अखरोट वगैरह, इस तरीके के 5 जो है ना ड्राई फ्रूट्स लेके माता को चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हमें पान का पत्ता भी चाहिए होता है। पान के पत्ते के ऊपर लौंग, इलायची और मतलब कि बतासा वगैरह, सुपारी वगैरह रख के हमें माता को भोग लगाना होता है पहले दिन, पान का भी। इसके अलावा हमें चाहिए इस तरीके का हवन कुंड, जिससे हम डेली हवन करते हैं, मतलब अग्यारी करते हैं ना, इस तरीके का हमें हवन कुंड चाहिए। अगर आपके पास हवन कुंड रखा है पहले का, तो आप उसको अच्छे से साफ करके रख लें इस तरीके से, मतलब जैसे मैंने साफ़ करके रख लिया है। देखिए आपको साफ़ करके रख लेना, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर साल जो है ना नया हवन कुंड लेना हो। तो आप पिछले साल का पड़ा है या पुराना पड़ा है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं धो के। तो यहाँ पे मैंने देखिए धो के रख लिया है इसको पहले ही, ठीक है। इसके अलावा देखिए इस पे हम चाहे तो इस पे भी इस तरीके का आता है, इस पे भी आप अग्यारी कर सकते हैं, या फिर इसको आप इस पे आप जो है ना धान चावल वगैरह रख के कलश के ऊपर रख सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए जो है ना पान के पत्ते चाहिए कलश के ऊपर। जब हम स्थापना करते हैं तो कलश में रखने के लिए हमें पान के पत्ते चाहिए होते हैं। आप 5, 11, 21 पत्ते के संख्या में ले सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर पान के पत्ते नहीं मिलते तो आप जो है ना अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं इसके लिए, कलश की स्थापना के लिए। तो ये सारी सामग्री जो है ना नवरात्रों में हमें चाहिए होती है। ये सारी सामग्री हमें देखिए पहले दिन ही चाहिए होगी, उसके बाद तो डेली में हमको धूप दीप वगैरह ही चाहिए होती है। तो उसके बाद तो हमें जैसे कि डेली एक देसी घी का दीपक चाहिए, धूप बत्ती चाहिए, भोग चाहिए, बस। और देखिए इसके अलावा हमें ये जब सामान बस पहले दिन ही इतना सारा सामान चाहिए होता है, उसके बाद हमें सब सामान नहीं चाहिए होता। बाकी तो हम ले ही आते हैं, तो उसी में से हम यूज करते रहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारी सामग्री नवरात्रों में लगती है। तो आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।